आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क से बिल्कुल लगा हुआ ये गांव है धुबाती। मेन हाईवे से कुछ 6 किलोमीटर दूर एकदम बिल्कुल एकांत में बसा है मिसिंग ट्राइब का ये गांव। आज की ये कहानी इसी गांव के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और हमारी इस गांव के किनारे बीत रही अजीब जिंदगी के बारे में है। 2 मछली मिल गया। इस कहानी में आप मुझे गांव के लोगों के साथ बात करते हुए, यहाँ का खाना खाते हुए ओ भाई बीटल और गांव के आसपास घूमते हुए देखेंगे। जॉन स्नो बस साथ साथ चल रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस गांव के बारे में ना कभी पता होता और ना कभी मैं यहाँ आता, अगर कल मेरे पास इंस्टाग्राम में वो मैसेज नहीं आया होता। व्हाट अ मॉर्निंग, एकदम गांव वाली सुबह। कल रात को यहाँ पहुंचा तो कुछ नहीं दिखा, आज सुबह उठा तो मजा ही आ गया। सुबह उठते ही तिथि भाई और उनके मम्मी पापा आए थे हमारा ये घर देखने। तिथि भाई कम्युनिटी कुमसुंग नाम से इस गांव में एक एक्सपीरियंशियल स्टे चलाते हैं, जिसके बाहर मैं पार्कड हूं। सुबह सुबह अंकल और आंटी आए हुए हैं, जिन्होंने मुझे कल रात खाना खिलाया था। इनके मम्मी पापा, जिनका ये प्लेस है, मतलब जिनकी ये जगह है, उनके मम्मी पापा हैं। तो अभी ये लोग ना, ये तालाब में बहुत ही कम पानी रह गया है, बट यहाँ पे गुड़े मास करके मछली होती है, तो वो लोग मछली पकड़ने पर हैं इसमें। वो जाल लगा रखे हैं उन्होंने बैम्बू के बना के, शेपा, उसको शेपा बोलते हैं, और वो रख रखे हैं, उसी के अंदर मछली होती है। तो उन्होंने रखी होंगी तो उसके अंदर मछली नहीं है। 2 तो देख ली उन्होंने, उसके अंदर तो नहीं है मछली। मैं तिथि भाई के साथ ऐसी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहा हूँ गांव देखने दोबारा से, क्योंकि कल रात को देखा था, अभी सुबह देख के आता हूँ। क्या ही सुबह है भाई, मतलब सब लोग ऐसे खेतों में फार्मिंग कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। सूप बनता है ना, ट्रेडिशनल सूप? हाँ, सूप बनता पत्तों से? है। लोकल चिकन में डाल सकते हैं। ये वही था जो हमने कल खाए थे? नहीं ये अलग। उसका जो पत्ता होता है ना, हाँ, उससे जूस निकालो और नाक में डाल दो भाई, बिल्कुल सही। तुरंत खत्म हो जाता है सर्दी। क्या बोलते हैं इसको? ड्रूल बन बोलते हैं। ध्रुल बन। तो थोड़ी थोड़ी से जूस निकालो, वो बहुत स्वीट होता है। अच्छा, ऐसे भी खा सकते हो। हम लोग गांव से थोड़ा दूर खड़े हैं। वो खड़ी है डोई व्हील्स उधर, और गांव इस तरफ है। रास्ता देख रहे हो गांव जाने का? ये तिथि भाई का घर है, जहाँ पे कल रात को मैं खाना खाने आया था। These are their farm pigs। एक का बच्चा भी हुआ है। I cannot believe, literally I cannot believe, like I never expected to be in this kind of tribal village। देख रहे हो, एकदम रॉ, एकदम विलेज होता ना, वैसा है। वाव। अभी हम ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन्स में हैं। ये जगह साल में कुछ महीने बाढ़ के पानी से भरी होती है, और यही कारण है कि यहाँ के ये सारे घर ज़मीन से कुछ 5-6 फीट ऊपर होते हैं। इन ट्रेडिशनल घरों को बोला जाता है चांग घर। ये बैम्बू और वुड से बने हुए स्टिल्ट हाउस हैं। घर के नीचे वाला हिस्सा जानवर रखने के लिए या वीविंग करने के लिए यूज होता है। यहाँ रहने वाली ट्राइब को बोलते हैं मिसिंग या मिरी।
ये असम की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। मिसिंग ट्राइब के एंसेस्टर्स अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से धीरे धीरे ब्रह्मपुत्रा की वैली की तरफ 13th या 14th सेंचुरी में माइग्रेट हुए फर्टिलाइज ज़मीन के लिए। एवरी हाउस हैज़ दिस मशीन, कपड़े बनाने वाला, हर घर में ये मशीन। और देखो ट्रेडिशनल जो उनके कपड़े होते हैं रेड और वाइट वाले, गमछा। अच्छा गमछा यही बनता है। अच्छा यही वाला जो रखा हुआ है ऐसी, यही गमछा ऐसी बना है। दिस इज़ द गमछा दैट दे आर मेकिंग हेयर। और ये हर घर में ऐसे मशीन लगी हुई है नीचे ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ पे एक तिथि भाई को थोड़ा हिंदी आती है, वरना नई जनरेशन को आती होगी हिंदी, बच्चों को तो हिंदी आती होगी, पर जो पुराने लोग हैं उनको हिंदी नहीं आती है। पुराने लोगों से थोड़ा बात करना डिफ़िकल्ट है, बट यंग लोग जो हैं उनसे तो ईजी हो जाता है क्योंकि उन लोगों को हिंदी आती है। बट ज़्यादातर लोग को यहाँ की यहीं की लैंग्वेज आती है। क्या लैंग्वेज थी यहाँ की? असमीज भी बोलता है वो, मिसिंग। हाँ मिसिंग जो यहाँ की ट्राइबल लैंग्वेज है वो, और एसमीज। और एसमीज समझ जाते हैं मिसिंग भाषा। हाँ मतलब यार गांव है। और अभी बस थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं कि लोगों ने बैम्बू की जगह, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती है और पूरा पानी भर जाता है तो सारे घर लिफ्टेड हैं। पहले पुराने उसमें सारे कंक्रीट के, मतलब बैम्बू के वो होते थे पिलर जो दिख रहे हैं। अभी लोगों ने कंक्रीट के शुरू कर दिए क्योंकि बार बार बैम्बू चेंज करना पड़ता है, बैम्बू सड़ जाता है। और छत में लोगों ने टिन डालनी शुरू कर दिए हैं। वरना सिर्फ तिथि भाई का घर है जो पूरे गाँव में, जिसमें अभी भी बैम्बू है, अभी भी छत में जो घास होती है वो है। Okay, we are going inside a house. Crazy. नमस्कार. Wow. What is she making? गमछा? क्या है? मिखला चादर. मिखला. चादर. अच्छा पहनने वाला, हाँ जो आपने पहना है ये। अच्छा क्या बोला इसको? मिखला चादर। मिखला चादर। चादर, मिखला चादर। यही होगा जो उन्होंने ओढ़ा हुआ है, जो पहना हुआ है। मिसिंग लोगों में वीविंग सिर्फ एक काम नहीं है, एक कल्चरल आइडेंटिटी है ये। ऑलमोस्ट हर घर में एक ट्रेडिशनल हैंडलूम होता है और औरतें ही यहाँ वीविंग करती हैं। पूरे गांव में सुबह सुबह हर घर से आती है इस मशीन की आवाज़, इस गांव की सुबह का हिस्सा है। This is the design that she's making. Oh. सुंदर। सुबह सुबह सारे जो मर्द हैं वो लोग खेतों में गए हुए हैं, और जितनी औरतें हैं वो सब लोग ऐसे यहाँ बैठ के वो बना रही हैं मिखला चादर। सबके घरों में यही काम चल रहा है। वो भी लगी पड़ी हैं। अभी एक दो घरों में और चल रहा था, फिर मैं एक से मिल के आया। अभी यहाँ भी चल रहा है। कोई इधर वो धागे को बना रही हैं। वाह, ये है गांव का स्कूल। थोड़ा आउटस्कर्ट, मतलब कि जैसे गांव यहाँ तक था और गांव के बाहर ये स्कूल बना हुआ है। क्या ही जगह है यार, क्या ही जगह है। वाह, मॉनसून में ये पूरा पानी भर जाता है। मतलब जिस रोड में मैं चल रहा हूँ ये इतना ज़्यादा एलिवेटेड है, पूरी एलिवेटेड है। पर वो बोल रहे हैं कि ये पूरा पानी भर जाता है और रोड तक आ जाता है पूरा पानी। मतलब ये कम से कम जो नीचे डीप दिख रहा है ये होगा 12-13 फुट। वो तो पूरा 13-14 फुट पूरा ऊपर पानी आता है रोड तक। हर घर में ना ऐसे आउटस्कर्ट में, घर से थोड़ा सा अलग, जैसे ये छोटे छोटे ये, और फिर वो हर घर के बाहर एक छोटे छोटे, जैसे ये इस घर के बाहर बना हुआ है। ये सब चावल रखने की जगह, क्योंकि यहाँ पे सारी चावल की खेती हो रही है। देख रहे हो मतलब कितना चावल उग रहा है, हर जगह पूरा चावल चावल उग रहा है। इस तरफ उस तरफ पूरे खेती चावल के हैं, पैडी फील्ड्स हैं। तो चावल रखने के लिए कोई जगह चाहिए तो एक्स्ट्रा घर के बाहर जगह बना रखी है। ये इस घर की जगह है, ये इस घर की जगह चावल रखने की। सब चावल की खेती है, सब कुछ दूर दूर तक। मतलब अभी ड्रोन शॉट्स में देखा होगा तुमने, दूर दूर तक सिर्फ चावल उग रहा है।
ये यहाँ का मेन फेस्टिवल का स्टेज है, जहाँ सारे फेस्टिवल होते हैं वो यहीं होते हैं। यहाँ पे भी वो अपोंग का बियर, भी आ रहा है। हाँ यहाँ तक राइस बियर का स्मेल आ रहा है। सब अपोंग रखा हुआ है, पूरा अपोंग रखा हुआ है, तो उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही है। और मैंने पूछा कि क्या कोई रैंडम आके पी सकता है? नहीं, सिर्फ फेस्टिवल में लोग आके पीते हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पे जनरली सबके घर में अपोंग बन रहा है, हर किसी के घर में अपोंग है। भयंकर खुशबू आ रही है भाई, मतलब राइस बियर की, फर्मेंटेड राइस बियर की इतनी भयंकर स्ट्रॉन्ग स्मेल है। सब ऊपर देख रहा हूँ अपोंग रखा हुआ है मटकों में, वो देखो सब भर रखा है, अंदर भर के ऊपर चावल की वो जो धान होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो पूरा उससे लॉक कर रखा है, सील कर रखा है। सब कुछ अपोंग है, क्रेजी। जितनी भी राइब और जितने भी मैंने वो देखे हैं, सब में दारू का चलन इतना भयंकर है। मीट और दारू का चलन मुझे लगता है कि आदिवासी, छोटे छोटे ट्राइबल, जो छोटे छोटे दूर दराज गांव है, हिमालय में भी जो गांव है, पहाड़ों में भी, वहाँ भी दारू का, मीट का कल्चर इतना भयंकर है। हर चीज़ में दारू मिलती है, पूजा हो रही है तब भी दारू मिलेगी, अच्छा हो रहा है तब भी दारू मिलेगी, कोई मर रहा है, कोई मर गया उसके उसमें खाना खा रहा है तो उसमें भी दारू मीट सब मिलेगा। यहाँ भी यही होता है, कोई मरता है तो दारू मीट। क्रेजी सीन है भाई, मतलब सिर्फ शहरों में, बड़े शहरों में, और सिर्फ जब गांव शहर बन जाते हैं तो फिर चेंजेस आते हैं, और फिर वो होता है कि नहीं इस दिन मीट नहीं खाना है, और दिन खा सकते हो, इस दिन मीट नहीं खाना है, इस दिन शराब नहीं पीनी है, और दिन पी सकते हो। बट जनरली जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो छोटे छोटे गांव है, हर जगह सब कुछ नॉर्मल है। मतलब मैं जब उत्तराखंड में भी घूमता हूँ ऊपर हिमालय वाले उसमें, तो वहाँ पे भी रंग कम्युनिटी, जोहार कम्युनिटी, उन सब में भी ऐसा है कि कोई जब मरता है तो भी दारू और मीट मिलता है प्रसाद में, जब कोई पैदा होता है तो भी वही मिलता है, कोई फेस्टिवल होता है, पूजा पाठ हो रही है तो भी दारू और मीट मिलता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल विद। एंड आई थिंक दिस इज़, आई रियलाइज़ कि अभी मैं इतना घूम रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि हर जगह यही रूल है। अभी यहाँ आदिवासी तो नहीं हुए ना आप लोग? नहीं, ट्राइबल। हम लोग गांव में रहते हैं ना पूरा, हाँ, तो सर्वाइव के लिए शायद पहले ज़माने में लोग खाता कब से चल ही रहा है वो। हाँ, ज़्यादा उतना कुछ तो मिलता नहीं है ना, वही हल्के हल्के कल्चर बनता चला गया। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो, मतलब कल्चर भी पुरानी हिस्ट्री से ही आता है। तो शहरों में सब्जियाँ मिल जाती है तो लोग जनरली मीट और ये सब बंद करते थे। लोगों को पता चल जाता है कि शराब पीने से आदमी मर जाता है तो लोग कम कर देते हैं, क्योंकि शहर में कोई इतना काम नहीं करता है। यहाँ लोग इतनी फार्मिंग करते हैं, इतना काम करते हैं, तो वो जितना पीते हैं उतना सब निकल भी जाता है। लोगों को पूरा दिन भर खेत में काम किया, हाँ रात को आके या दोपहर को थोड़ा अपोंग पी लिया, हाँ, शांति रहता है, बस थोड़ा ताकत भी आ जाता है। हाँ, आया थोड़ा शराब वाला पी के तो आ ही जाता है। वो उधर से बोल रही हैं कि मुझको सिर्फ असमीज़ आता है और हिंदी नहीं आता है और इंग्लिश नहीं आता है। क्या ही सुंदर घर है भाई। वो जो एलिवेटेड वो दिख रहा है ना लाइन, जो बाहर से बाउंड्री से दिख रही है एलिवेटेड लाइन, उसके उस पार काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो वो बोल रहे हैं कि पहले 5, 6, 7, 8 साल पहले राइनो सब यहीं तक आ जाते थे, अंदर तक घुस जाते थे। राइनो, डियर तो खैर अभी भी आते हैं, बट राइनो उतने नहीं आ पाते हैं क्योंकि फॉरेस्ट है, तो उनको पहले ही उनको पता चल जाता है कि वो हर्ट पूरा मूव कर रहा है, कोई राइनो इधर को आ रहा है, तो उसको पहले ही मूव कर देते हैं उधर को, पार्क की तरफ को। बट हाँ, और अगर फॉग गिरता था पहले तो यहीं रहते थे, मतलब वो उनको रास्ता ही नहीं पता चल रहा था और वो यहीं रहते थे दिन तक। जगह वैसे ना पूरा पार्क से कनेक्टेड है और पूरा खाली है। और यहाँ पे बिजली अभी 4-5 साल पहले आई है, 4-5 साल पहले तक यहाँ पे बिजली भी नहीं थी, और ये सड़क भी 2 साल पहले आई है, सड़क नहीं थी। तो एकदम रॉ जो होता है ना, उस पार ये जो देख रहा है ना एलिवेशन, उस पार काजीरंगा नेशनल पार्क है। और फेंसिंग लगा रही है ना, करंट वाली फेंसिंग लगा रही है, तो आते ही नहीं होंगे इधर को। क्या राइनो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है करंट से। ये वाला घर देखो भाई, क्या बढ़िया बना रखा है। साइड में वो जाल रखा है ना, हाँ, उससे मछली पकड़ने का। हाँ, नदी में मछली पकड़ते हैं। बढ़िया पेंटिंग कर रखी है।
मिसिंग कल्चर एग्रीकल्चर से डीपली कनेक्टेड है। उनका सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है अली आई लियांग, जो सोइंग सीजन के शुरू होने पर सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल में लोग डांस करते हैं, गुमराग डांस, और गांव भर में म्यूजिक और फीस्टिंग होती है। और कितने साल पहले तक आप लोग गाय ले आते थे अंदर? 4-5 साल पहले तक गाय अंदर चली जाती थी। 4-5 साल पहले तक वो बता रहे हैं क्योंकि भाई कि 4-5 साल पहले तक हम लोग गाय वाय लेके अंदर काजीरंगा के अंदर चले जाते थे चलाते चलाते, पर अब ले जाओ तो सीधे गोली मार देंगे कह रहे हो, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए। या मेरे को कल फॉरेस्ट के बारे में बता रहे थे कि फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इधर, कि मतलब पुलिस वुलिस से भी ज़्यादा पावर है यहाँ पे फॉरेस्ट के पास। ऑब्वियसली क्योंकि नेशनल पार्क है तो पुलिस का तो क्या चलेगा, फॉरेस्ट का पूरा चलता है। तो अगर कुछ भी पता चला कि कुछ भी हुआ है, डियर का हंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, भयंकर स्ट्रिक्ट है, सीधे मतलब जेल में ही डाल देंगे, गोली मार देंगे अगर पता चल गया कि किसी ने हंट वंट किया है। बहुत ही क्रेजी सीन्स हैं यहाँ पे। वो जो दिख रहा है ना उधर, वो फेंसिंग गाय चल रही है ना, गाय के उस पार फेंसिंग है, तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। उस तरफ जो पेड़ लगे ना सारे, वो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है। बता रहे हैं पहले कि यहाँ पे 5-6 साल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का फुटबॉल मैच हुआ करता था, पूरा फील्ड था ये। तो फॉरेस्ट वालों ने मना कर दिया क्योंकि हल्ला गुल्ला होता है, ऑब्वियसली जानवर भागते होंगे। अरे यार चुप, इधर आ। वो बकरी तब से हमारे पीछे पीछे चल रही है, उसको जॉन स्नो भी बकरी लग रहा है, तो वो लग रहा है वो देखो पीछे 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 जहाँ हम जा रहे हो पीछे पीछे आ रही है हमारे। तिथि भाई बता रहे हैं कि दिस इज़ द प्लेस। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और जंगल वाले हमने मतलब जंगल वाला रास्ता लिया है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर और ये सब होते हैं, क्योंकि एकदम जंगल है ना, और कैमोफ्लाज होने की सबसे बेस्ट जगह है ये उसके लिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अकेले जनरली कोई नहीं आता है। हम लोग मस्त घूम रहे हैं। ये सब चीज़ें जो कंजर्वेशन और विलेजर्स को अलग करना पार्क से, ये सभी भी पिछले 5-6 साल में ही हुआ है। मतलब सेंचुरी, मतलब जो पार्क है, पार्क के बीच में एलिवेशन करना, रोड बनाना और फेंसिंग लगाना, ये सब पिछले 5-6 साल में हुआ है। वरना पिछले 5-6 साल पहले तक यहाँ अंदर ही आ जाते थे राइनो, गांव के अंदर घुस जा रहे हैं, डियर आ जा रहे हैं। डियर तो कह रहे हैं अभी भी डियर, जब बरसात होती है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ में पूरा गाँव के अंदर तक, घर के बाहर तक आ जाते हैं डियर। ये डियर तो नॉर्मल है, बट राइनो भी जैसे। जंगल में हूँ। क्या देख रहा उधर जॉनसन? गाय और बकरी देख रहा उधर जाके। बैक इन द फील्ड्स। हाँ वो खड़ी है फील्ड्स। अरे इतना पास आ गए हम लोग। वाह यार, बहुत ज़्यादा ही शॉर्टकट ले लिया हमने तो। पूरा घूम के हम लोग वो उधर से पूरा घूम के, पूरा गांव घूम के इधर से शॉर्टकट। पूरा सनफ्लावर लगा हुआ है इधर उधर, पूरा सनफ्लावर है। और इधर भाई की प्रॉपर्टी है, तो मेरे को लगता है कि जब ये सनफ्लावर उग जाएंगे तो क्या ही सुंदर लगेगा। मतलब खड़ी है डोई व्हील्स, क्या ही सुंदर लगेगा। पूरा सनफ्लावर ही सनफ्लावर हर जगह। ओके, वी आर बैक आफ्टर 1 hour ऑफ वॉक। क्या ही सुबह निकली है आज, मज़ा आ गया। कल रात को जब यहाँ आया था तो सिर्फ एक रात का हॉल्ट लेना था। अब लगता नहीं है कि मैं 3-4 दिन यहाँ से कहीं जाऊँगा। मैं बस खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, राइस बनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि भाई ले आए घर से याम की सब्ज़ी। याम इज़ याम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेठिया नहीं, अरबी। अरबी अरबी तो बोलते हैं शायद। याम एंड अरबी सिमिलर। हियर इट इज़। इसको रखते हैं यहाँ पे, राइस बनाएंगे अपने लिए मस्त। सब्जी आ गई है तो मैं खाली राइस बनाऊंगा, जॉनसन को भी दूंगा, मैं भी खाऊंगा, एंड देन आई विल गो टू द कम्युनिटी एरिया एंड जस्ट सिट एंड वर्क फॉर सम टाइम, बिकॉज ऑल्सो आई एम टायर्ड। कल आज सुबह बहुत ही लंबा चक्कर लेके आए हम लोग पूरे गांव का। मतलब इट वॉज अ नाइस 3-4 किलोमीटर वॉक, तो काफ़ी मज़ा आया। वेरी हंग्री,
eat something and then do rest. ये चिड़िया की आवाज़, मेरा यहाँ होना, दूर दराज इस ट्राइबल गांव के पास रैंडम स्पॉट में खुद का खाना बना के मस्त खाना, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पता नहीं मैं कभी यहाँ वापस आऊँगा या नहीं, पर एक लगाव सा हो गया इस गांव से। आज सुबह पूरा गांव घूम के। बहुत गर्म हो रहा है पर ठीक है। पानी ज़्यादा हो गया है चावल में। एक सीटी और आने देता हूँ, बंद ही कर देता हूँ। हो गया होगा ऑलमोस्ट, थोड़ा सा आने देता हूँ एक और सीटी में। पानी पानी हो गया, हलवा बन जाएगा अब चावल मेरा। फूड इज़ रेडी। जॉनसन नीचे बैठा हुआ है, वो देखो। जॉनसन अभी वहाँ से एक बकरी आई बेचारी, इधर घास चढ़ते चढ़ते उस बकरी को अकेले छोड़ दिया, वो देखो। अब वो बकरी वहाँ अकेले घूम रही है, वो आगे। और क्योंकि ये बकरी आप जा नहीं पा रही हैं क्योंकि जॉनसन वहाँ बैठा हुआ है। कैसे बैठा उसको कुछ पता ही नहीं है, जैसे भगा दिया बेचारी को उधर। अब वो उसकी माँ है शायद से, वो उसके पीछे पीछे जा रही थी, अब वो भी जा रही है वहीं। सारी बकरियाँ यहाँ हैं, वो उसके पीछे पीछे जा रही है, वो वहाँ चली गई है उस वाले खेत में। खाना खाते हैं। मैं भी एक वीडियो बना रहा था और मैं ऐसे सोच रहा था क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आता है कि वैन लाइफ, कार कैंपिंग इंडिया में ऐसा हो गया है कि मैं कैसे पॉटी करने जाता हूँ, मैं कैसे खाना बनाता हूँ। आओ हम यहाँ खाना बना रहे हैं, ये देखो ये मेरा सोलर सेटअप है, ये देखो यहाँ से मैं पानी निकालता हूँ, वो देखो बाघ आ गया, वो देखो हल्ला हो रहा है, वो देखो जानवर की आवाज़ आ रही है रात को। बस यही वीडियो चल रहे हैं भाई। क्या ही हो रहा है इंस्टाग्राम में भाई। वैन लाइफ सिर्फ यही सब चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और हैं। योर स्ट्रगल्स, हाउ यू लिव, यू मीट पीपल, यू सी कल्चर। अगर तुम ट्रैवल करते हो और सिर्फ वीडियो के लिए नहीं जा रहे हो कोई स्पॉट में, अगर तुम ट्रैवल लिटरली कर रहे हो तो कितने कल्चर से मिल रहे हो, नए नए तरीके का आर्किटेक्चर देख रहे हो, नए नए तरीके की आर्ट देख रहे हो, नेचर देख रहे हो। नो वन टॉक्स अबाउट इट। दैट्स सो क्रेजी मैन। मतलब इंडिया में ही है ये, बाहर विदेश देश में तो बढ़िया वीडियो बनाते हैं, पर इंडिया में तो सिर्फ यही चल रहा है। क्योंकि ये चल रहा है तो लोग बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी क्या सीन है ना कि वैन लाइफ, कार कैंपिंग और ये सब करना थोड़ा पुश हो रहा है, शुरू हो रहा है, और लोग वीडियो देख देख के और कर रहे हैं, तो लोग भी वीडियो देखे जा रहे हैं। अगर करना चाहते हैं तो वो भी देख रहे हैं कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, बस। पर इन सब चीज़ों के अलावा अगर तुम रहने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें और है गाइस। ये सब चीज़ें बहुत लास्ट आती हैं, ये सब चीज़ें तो परमानेंट नॉर्मल हैं, होती है ना। तो क्या ही सेम चीज़ बार बार। आई डोंट फकिंग लाइक इट। ये देखो गाइस, मैंने आज अपनी गाड़ी में खाना बनाया है, अपनी कार कैंपिंग कर रहा हूँ मैं, अपनी गाड़ी में खाना बना रहा हूँ। ये देखो कैसे खाना बनाते हैं। राइट, लेट्स गो। गांव से याम की सब्जी आई है, याम की सब्जी खाएंगे एकदम ट्राइबल स्टाइल। दिस इज याम की सब्जी। याम को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में यार, आई डोंट नो। अरबी बोलते हैं हमारे वहाँ इसको। कितना बढ़िया है, यहीं खाना बना लो, यहीं खा लो, यहीं बर्तन धो लो, यहीं नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा ताम झाम बांध के हम लोग आ गए इधर काम करने। सामने वो खड़ी है डोई व्हील्स बाहर। आई जस्ट सिट हियर क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है यार, और मेरा टाप लगाने का मन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब पसीने निकल रहे हैं, देख लो। तो बस अब यहीं बैठ के चिलिंग करेंगे। ये देखो ची और जुबिंदा, रेबल्स यूनाइटेड। बहुत ही क्रेज़ी जगह है भाई। अब ये पूरा सनफ्लावर है, ठीक है, ये पूरा सनफ्लावर है। सुबह दिखा रहा था ना मैं, तो जब ये सनफ्लावर उगेगा तो समझ लो ना क्या ही व्यू आएगा, क्या ही सुंदर लगेगा यहाँ से, वाह। एंड देन दिस रॉ रस्टिक एकदम जैसा है वैसा ही बनाया है, जैसा होता है यहाँ का ट्राइब का। सुबह सारे घर ऐसे ही देखे थे हम लोगों ने। क्या ही सुंदर येलो कलर की बर्ड है, मेरे फ़ोन से नहीं दिखेगी, एकदम येलो। छोटी बच्ची कौन है मेरी? जॉन स्नो ही तो है मेरी छोटी बच्ची, और तो छोटी बच्ची कोई है नहीं मेरी, जॉन स्नो है। मैं इधर बैठ के ऐसे आराम से एडिट कर रहा हूँ।
उधर से रूपम भाई बोल रहे हैं आ जाओ थोड़ी सी राइस बियर पी लो, अपोंग, थोड़ा सा अपोंग पी के आते हैं। ये वाइट कैसे है? ये वाइट कैसे है? कल वाली तो थोड़ी ट्रांसलूसेंट थी। में दिया था ना। अच्छा, इधर ज़्यादातर सीन सबका ऐसी है कि वो बता रहे थे कि जब हम सुबह नाश्ता करते हैं तो भी हम अपोंग पीते हैं, दिन में चिलिंग करते हैं, काम करके आते हैं, खाना खाते हैं, फिर अपोंग पीते हैं, फिर रात को हम डिनर करते हैं, काम करके आते हैं, फिर अपोंग पीते हैं। तो क्या बोलते हैं, थोड़ी एनर्जी भी आती है, थोड़ा एक सही भी लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है ना, हेक्टिक होता है, खेतों में जाना, फिर गाय बछड़े, फिर घर का काम, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा गेंडे देखना, मुझे तो नहीं दिखा खैर गेंडा आज पर वो ले गए थे मुझको उधर, कह रहे यहाँ पे दिख जाते हैं गेंडे। यहाँ पे आपके खेतों में आते हैं गेंडे? आ जाते हैं? यहाँ पे आपको पास में एक बिल है, उसको कहते हैं सोहला बिल। हाँ ठीक है, सोहला बिल में आपको माइग्रेटरी बर्ड्स दिखेंगे जो काजीरंगा में साइबेरिया से बर्ड्स हाँ आते हाँ हैं, हाँ बाहर बाहर के बड़े क्षेत्र वाले से, वो। हाँ, बर्ड्स आते हैं और वो बर्ड्स आपको दिखेंगे। और वाइल्ड बफेलोज, हाँ वाइल्ड बफेलो तो मैंने रास्ते में देखे। वाइल्ड बफेलोज दिखेंगे, गेंडे दिखेंगे। रॉ फॉरेस्ट एक्सपीरियंस यू हैविंग काजीरंगा का। ट्रूली ये वाला रेंज थोड़ा कम है। कम है अभी यहाँ पे, रिजॉर्ट्स होटल यहाँ पे बहुत। मैं ऐसे अपोंग पी रहा था, 2-3 सिप पिए, फिर मुझे लगा यार आई थिंक इफ़ आई ड्रिंक अपोंग आई विल बी लाइक चिल, रिलैक्स, रेस्ट, आई नीड टू एडिट। तो मैं कॉफ़ी बनाने आ गया हूँ, अपोंग रख दिया साइड, उसको बाद में पियेंगे शाम को। अभी फ़िलहाल एक कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा एक्टिव होते हैं। इतनी देर से ना ऐसे चट्ट 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 आवाज़ें आ रही है, फिर मैंने देखा कि ये फेंसिंग में बिजली लगी हुई है और इससे वो चटक चटक आवाज़ आ रही है क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल अंदर घुस जाते हैं ना, तो उसके लिए पूरा ऐसे जाल लगा रखा है तार का, उधर तक है, हर जगह लगा हुआ सारे फार्म्स में वाइल्ड एनिमल के लिए। मैं अभी तिथि के पापा और तिथि के फूफा जी लोग आए हुए हैं तो उनके साथ बातें कर रहा था, और बातें करते करते मुझको पता चला कि ये गांव में तो मिसिंग लोग रहते हैं, इसके पार एक और गांव है जहां सारे बिहारी रहते हैं। फिर बात करते करते ये भी पता चला कि जब अंग्रेज़ आए थे तो ये लोग भी यहाँ पे नहीं थे, तो जब अंग्रेज़ आए थे तो चाय के बागान और लोग मतलब ये खेती बाड़ी करने के लिए ये सब लोगों के लिए लोगों को लेके आए थे अलग अलग गांव से। कोई झारखंड से आए, मतलब आदिवासी लोगों को झारखंड से लेके आए तो उनका यहाँ पे गांव है। फिर वो बिहारी लोग को लेके आए तो इसके आगे बिहारी लोग का गांव है। फिर ऐसे और जो आदिवासी लोग हैं उड़ीसा के भी हैं यहाँ पे, उड़िया के आदिवासी भी होंगे, हाँ, तो उड़ीसा के आदिवासी लोग का गांव है। तो ये सब लोग वो हैं जो माइग्रेट हुए हैं, जिनको अंग्रेज़ के टाइम पे ब्रिटिशर्स लेके आए थे उनको यहाँ। उड़िया का लोग का भी है और वो आदिवासी हैं, उड़िया आदिवासी, झारखंडी आदिवासी। ये बहुत मतलब सुबह भी मेरे को पता चल रहा था कि ये बिहार वाला गांव है, बता रहे थे वो थे ये बिहार वाला गांव है, ये मिसिंग वाला गांव है, इसके आगे आदिवासी जो उड़िया आदिवासी थे उनका गांव है। जैसे है ना, मतलब थे नहीं यहाँ के, बट यहाँ के यहीं बस के अपना गांव पूरा बना लिया यहीं पे, और यहीं पे 50 साल से। और जो बिहारी गांव है वो बिहारी गांव में सिर्फ 2 लोग आए थे, फिर वो 2 लोग से बढ़ते गए करते गए, अब वो पूरा एक परिवार है 50 लोग का, मतलब पूरा गांव ही 50 लोग का है और वो सब आपस में परिवार है सारे। स्टोरीज। शाम के 4 बज गए, आज की दुकान को यहीं बंद करते हैं काम की और थोड़ा चिलिंग करते हैं। अंकल जी आ रहे हैं गाड़ी देखने के लिए, उनको गाड़ी दिखाऊंगा, बड़े शौकीन होते कि मेरे को गाड़ी देखनी है। अंकल मिसिंग ट्राइब से ही है, मेरी ट्राइब से। ये सारा पाइनएप्पल के टुकड़े गाय को देके आता हूँ, मस्त बैठी हुई है, खाई आराम से बैठ के। ले मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। टेस्टी पाइनएप्पल, आज हो गई ट्रीट गाय की, जूसी पाइनएप्पल खा रही है गाय। वो तिथि की मम्मी है जो सुबह आई थी, मछली निकाल रही हैं, देखते हैं मछली मिलती नहीं मिलती है, मिल तो जाएगी। वो एक बास्केट से जा के ऐसे मिट्टी को हिला के और ऐसे पैरों से हिला के फिर एकदम से बकेट डाल के जो भी पानी की मतलब मिट्टी के नीचे जो भी मछली हैं वो देखो पैर से पहले हिला रही है, उसके बाद वो बास्केट को अंदर डाल रही है, बैम्बू की बास्केट है वो देखो।
ओ मिल गई। ओ भाई क्या बड़ी मछली मिली है। ओ हो मिल गई एक मछली। पास से मछली देखने आ गया हूँ मैं। ओ 2 मछली मिल गया। हाँ, मछली। इससे बड़ी भी होती है, इससे बड़ी भी मिलती है। हाँ इतने साइज की होती है। हाँ जो पानी सूख रहा है ना, तो इन लोगों को ये घास बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि ये पानी सारा सोख लेती है, मतलब रुकने नहीं देती है पानी। तो ये बोलते हैं कि जो ये ड्राई हो रहे हैं पॉन्ड, इनकी वजह से भी ये जो प्लांट है नीचे, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ जो दूसरे लोगों के लिए डिजास्टर हो सकती है, पर मिसिंग लोगों के लिए ये जिंदगी की एक सीजनल साइकिल की तरह है। हर साल जब फ्लड्स आते हैं तो पानी से अक्सर ये छोटे छोटे पॉन्ड्स और पॉकेट्स बन जाते हैं। इन्हीं टेम्पररी पॉन्ड्स में मछलियां भी फंस जाती हैं। अक्सर मुझे यहाँ औरतें ही पॉन्ड्स में फिशिंग करती दिखी। मछली मिसिंग फूड कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है और ये मछली पकड़ना डेली लाइफ का बहुत नेचुरल पार्ट है। देख रहे हो ना, मतलब अभी तो फ़िलहाल चलो गांव में थोड़ी सहूलियत हो गई है, मीट मांस मिलने लग गया है, पास में टाउन है वहाँ चले जाते हैं। बट पहले ये सब चीज़ें सर्वाइवल के लिए होती है, अभी भी सर्वाइवल के लिए होती हैं कि मच्छी नहीं है तो चलो इन सब तालाब से मच्छी पकड़ लो। तो पहले कितना भयंकर होता होगा, मतलब फॉर सर्वाइवल यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, लाइक तुम्हें फ़िश भी पकड़नी है, तुम्हें खेती बाड़ी भी करनी है, चावल भी उगाने हैं। क्रेजी लाइफ मैन, मतलब गांव की सही में लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है भाई। सुबह से काम कर रही है, मतलब सुबह आई थी तब वो खेत गई थी, उसके बाद फिर वो गाय के साथ गई, अब वो मच्छी पकड़ ली रात को खाने के लिए। फिर एक और 2 और मिल गई। रूपम भाई लोग अभी वहाँ गए थे जंगल में, तो वहाँ से कोई मछली मारा था, वहाँ से मछली लेके आए हैं। दिखाना है एक बार तिथि भाई, निकाल के बाहर। ओहो सिल्वर कार्प है ये तो, ये उधर वाला, ये सिल्वर कार्प है शायद। और ये क्या बोलते हैं, बोराली बास। हमारे वहाँ इसको बोलते हैं सिंगारा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं। कैटफिश है ये, इंग्लिश में कैटफिश है। हाँ ये कैटफिश है। हाँ तुम खाली खोनुमा सोनुमा सब दिखा देना है एकदम बढ़िया से। क्या ही सुंदर सनसेट हो रहा है भाई, देख रहे हो पूरे खेत ही खेत। ट्रांसलेटर बैठा हुआ है उधर, वो मछली निकाल रही हैं। एकदम टिपिकल गांव वाला माहौल है, एकदम ट्राइबल माहौल। वो जो फॉलोअर्स मिलने आए हैं वो एक्चुअली तिथि को मिलने आए थे, और उन्होंने दूर से मेरी गाड़ी देखी और उनको पूछते हैं, उनको इंस्टाग्राम मेरा पेज दिखा कि ये यही वाले वो हैं क्या, हरदा हैं क्या। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ वही हैं डोई व्हील्स। तो मिलने आ गए एकदम मस्त, बैठ के बातें करी अभी हम लोगों ने, अभी वही है, मैं तो इधर आया हूँ जरा मिलने के लिए। ओ भाई इधर तो माहौल, जो भी फिश आई थी इधर हो रही है काम उसका। ओ हो भाई, सॉल्ट और क्या लगा उसमें, हल्दी बस। क्रेजी ट्राइबल स्टाइल। भाई कतई क्रेजी माहौल। भाई सब मिक्स कर देना, नमक लहसुन मिर्च, पिसी नून बन रहा, हमारे पहाड़ी में उसको पिसी नून बोलते हैं, पता ना, नमक पहाड़ी नमक। इसमें लगाना है पिसी नून। वाह बढ़िया, बैठूंगा आराम से, गाने सुनूंगा,
कुछ लिखूंगा, कुछ पढ़ूंगा। क्या सुंदर जगह है। मैं ऐसे बैठ के अभी लिख रहा था, अंदर बैठ के, कम्युनिटी हॉल में बैठ के। तो ऐसे तिथि भाई आया और तिथि भाई ने मुझको ऐसे फ़ोटो दिखाई, कह रही कि चलो चलो मम्मी बुला रही है घर में और उन्होंने कुछ स्पेशल बनाया है और अपोंग पियेंगे। अभी रात के बज रहे हैं 7:30। मैं जा रहा हूँ उनके घर, मस्त एकदम पीछे बिहू गाने बज रहे हैं गांव के अंदर, मस्त जो भी बनाए खाएंगे, चिल करेंगे उनके साथ। पहुँच गए हैं हम लोग तिथि भाई के घर। चुप रहे, चुप रहे। ओके, वी आर बैक इन तिथि's भाई घर। मतलब मेरे लिए इतनी अच्छी फीलिंग है ना ये, कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और उनका घर देख रहा हूँ क्लोजली। नमस्कार, नमस्कार। ऐसे हम लोग ऐसे अपोंग निकलते हैं। हाँ, फ्रेश निकाल रहे हैं। हाँ, वो अपोंग निकाल रहे हैं, जो राइस बियर है ना, ऐसे माड़ उसका पानी, चावल का पानी। चावल को पका के निकालते हैं या कच्चे चावल को भिगा दिया? चावल को पका के उसमें जो ईस्ट होता है ना, हाँ हाँ वो मिला के उसमें रखते हैं हाँ 10-15 दिन। हाँ। उसके बाद ऐसे, हाँ। और कितने दिन रखना पड़ता है? जितना दिन रख सको। बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, जब लगे 1-2 महीना। ओह नाइस, फ्रेश निकल रहा है अपोंग। दिस इज़ हाउ यू कीप अपोंग। इसके अंदर अपोंग है पूरी बनी हुई। अच्छा, राइस है, फर्मेंट हो रहा है। हाँ, हाँ, ये जैसे राइस है ना, देखो थोड़ा कम लाइट करना अपनी। ये है ना राइस। हाँ, ओ भाई, बीटल बीटल। निंकोड़ी बोलते हैं, निंकोड़ी बोलते हैं। भाई मैं तो एक आधी खाऊंगा, इतने सारे ले आए आप तो। इसका छिलका हटा के खाना पड़ता है। पर पहले आप खाओ, पहले आप खाओ, फिर मैं देखूंगा। हम उसे खा लेते हैं। और कैसा, सॉल्टी है? नहीं, उसमें थोड़ा नमक डाल के फ्राई किया हुआ। पर क्या बोलते हैं, फिर से बोला? निंकोड़ी बोलते हैं। निंकोड़ी। भाई कोई तो कीड़े हैं, निंकोड़ी। निंकोड़ी कीड़ा। आई डोंट नो। खा के देखो। छोटा अच्छा होगा या बड़ा अच्छा होगा? ये उड़ता है? ये उड़ी जाए ना, ना? हाँ, उड़ने वाला कीड़ा था, तभी तो वही तो पंख निकाल रहा हूँ इसके। कीड़ा। आवाज आओ भाई ऐसे। किसकी तरह टेस्ट है इसका? पीनट की तरह है, मूंगफली की तरह है। हाँ, भुनी हुई मूंगफली। बारामल का। दिस टेस्ट एग्जैक्टली लाइक, मतलब रोस्टेड ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना, बादाम, काजू और पीनट्स, बिल्कुल सेम वैसी टेस्ट कर रहा है। साथ में अपोंग राइस बियर। दोस्तों, क्या कीड़ा है ये? कीड़ा खाएगा? आज का दिन सिर्फ एक्साइटमेंट में निकल गया। पूरा दिन कुछ ना कुछ हो रहा था और बस दिन खत्म होते होते एकदम ट्राइबल घर में लोकल फूड और अपोंग भी पी ली। काफ़ी शानदार शाम भी हो गई। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। अभी मैं नहीं, मैं वहीं खाऊंगा। हाँ हाँ, गाड़ी में खाऊंगा। हाँ हाँ, कल आऊँगा क्या? इसी दिन कल भोग बनेगा, मैं वहीं होऊंगा। तुम जिस दिन जाओगे ना, हाँ उस रात को खाते हैं। हाँ हाँ भाई, कल तो मैं ही हूँ, परसों शायद मे भी। भाई रात को कोई, हम लोग को तो कोई तो जानवर दिख गया, पता नहीं क्या ही है जो चल रहा है। ऐसे नेवला भी नहीं है। मार्टिन होते हैं? मार्टिन तो नहीं यार, मार्टिन होते हैं यहाँ? पता नहीं। भाई क्या ही जानवर है। अरे भाई क्या लग रहा है,